वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम जो है अपना ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। तो जो पेपर एनालिसिस कर रहे हैं इसमें हम कवर कर चुके हैं जीके का एनालिसिस, हिंदी एंड इंग्लिश का, और कंप्यूटर का भी हो गया है, मैथ्स का भी हो गया है, एंड आपका। ठीक है। तो ये आप जाकर के एनालिसिस देख लीजिएगा पहले ये सारे, कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। और हम आगे का अपना रीजनिंग अब देखते हैं, रीजनिंग में कहाँ से आने हैं क्वेश्चंस। ठीक है। हर टॉपिक पे आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, उन वीडियो से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो से अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया, सारी चीज़ें कर ली, तो आपको एग्जाम निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कि हरीश स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एट 7 PM। और हमेशा याद रखिएगा कि तूफानों से लड़के डर के नौका पार नहीं होती, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें बस हिम्मत करनी है, और हम जो है जीत के दिखाएंगे, अपने लक्ष्य अपने सपनों को पूरा करके दिखाएंगे। ठीक है। चलिए, क्या क्वेश्चन आया है। हरीश साइकिल चलाने के अभ्यास हेतु अपने घर से 7 PM पर निकलता है। वह पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है। ईस्ट की तरफ निकलता है हरीश। ऐसे इनके लिए हमें ऐसे डायग्राम बना लेना चाहिए, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। तो हरीश जो है साइकिल चलाने के लिए अपने घर से 7 PM पर निकलता है। वह पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर्स। ठीक है, चलता है। बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो ये हरीश अगर इस तरफ फेस किए हुए है ईस्ट की तरफ, तो उसका लेफ्ट जो है वो नॉर्थ में जाएगा, और 6 किलोमीटर वो चलता है, 6। और फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। अब उसका बाएं लेफ्ट होगा इधर वापस वेस्ट की तरफ, यहाँ फिर वो 8 किलोमीटर चलता है। वह फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा में जाने का निश्चय करता है। ठीक है। कौन सी दिशा में? दक्षिण यानी कि साउथ, और ये ईस्ट। ठीक है। दक्षिण पूर्व दिशा में जाने का निश्चय करता है, और उस जगह पर पहुंचता है जहां से उसने पहला बायां मोड़ लिया था। ठीक है। यानी कि यहाँ। ठीक है। इस पॉइंट पे उसको पहुंचना है, और 9:30 PM पर अपने घर पहुंच जाता है। दक्षिण पूर्व पथ पर हरीश ने कितनी दूरी तय की है? ठीक है। जहां से उसने पहले बायां मोड़ लिया था, वहां से वह दाएं मुड़ जाता है। यहाँ से वो क्या करता है? दायां मीन्स राइट, राइट टर्न लेता है। ठीक है। दायां मीन्स राइट, मुड़ जाता है, और 9:30 बजे अपने घर पहुंचता है। दक्षिण पूर्व पथ पर हरीश ने कितनी दूरी तय की? ठीक है। तो इस तरीके के डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन हमें पहले को देखने को मिला है। दक्षिण पूर्व पथ पर हरीश ने कितनी दूरी तय की, तो इसके लिए सीधा जो हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला होता है, H² = P² + B², इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हम देखेंगे। तो मैंने इसमें कुछ ज़्यादा ही आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर ली है, वो हम क्लास में कर लेंगे। ठीक है। तो ये इस तरीके से बहुत इजी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं। अगला हम देखेंगे, इफ़ ब्लैक इज कॉल्ड रेड। अगर ब्लैक को रेड कहा जाता है, और रेड को वाइट कहा जाता है, और वाइट को ब्राउन कहा जाता है, और ब्राउन को येलो कहा जाता है, और येलो को क्या कह रहे हैं? ब्लू कह रहे हैं, एंड ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन। ठीक है। तो देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड? तो ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है। तो ब्लैक को क्या कह रहे हैं? रेड, और रेड को कह रहे हैं वाइट, यानी कि हमें रेड का कलर निकालना है, वो होगा वाइट। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाइट। तो ये एक लाइन में आपका सॉल्व हो गया है। अगला हम देखेंगे कि किसी निश्चित कूट में, ये आपका SI रो का अर्थ ये है, और इसका अर्थ ये है। ठीक है। और इसका ये है, मैं लिख नहीं रही हूँ, जल्दी करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बुक है। और इसका ये 4 हमें दिए हुए हैं कूट। तो उस कूट भाषा में निम्न में से किसका अर्थ दैट इज इंटरेस्टिंग होना चाहिए? ठीक है। तो देखो यहाँ पर है हमारा इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग बुक, तो इसमें DT। ठीक है। तो
और यहाँ देखो, यहाँ पे आपका बुक है और टी है, मतलब कि बुक के लिए टी वर्ड यूज हो रहा है, तो इंटरेस्टिंग के लिए डी वर्ड यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका निकल आया। अब हमें क्या देखना है, इंटरेस्टिंग हो गया, दैट इज। अब दैट इज ढूंढते हैं हम, कहाँ है, तो इज यहाँ पर है, ठीक है। और इज के लिए काशी, बैग इज हैवी, तो सिर्फ दो वर्ड यूज किए हैं, काशी, ठीक है। अब देखते हैं बैग, ठीक है। दैट इज एक मिनट, किसका अर्थ इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और ये डीटी का अर्थ होता है दैट इज। अच्छा, पहले यहाँ पर हमें ये देखना था और फिर ये देखना था, सॉरी मैंने उल्टा देख लिया, ठीक है। तो लेकिन हम ऐसे कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। मैं एक इसका बता देती हूँ, वरना आप सोचोगे कि मैम ही कंफ्यूज हो गई है, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक निकाल के इसका देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको 1 मिनट के अंदर मैं इसका आंसर निकाल के दे दूंगी, 1 मिनट ही 10 सेकंड के अंदर। चलिए, क्या ढूंढना है हमें, ये 3 वर्ड्स का आंसर निकालना है। अब इसमें हम कॉमन वर्ड्स को निकालते हैं, ठीक है। कॉमन वर्ड्स वाले चीज़ों को टारगेट करेंगे तो आपका आ जाएगा। सबसे पहले दैट इज इंटरेस्टिंग, तो इसमें से हमारा इज मिल जाएगा, ठीक है। सी पो रे, ठीक है। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, तो इज, देखो यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, और यहाँ पे रे कॉमन है इन दोनों में, ठीक है। तो इसके लिए रे वर्ड यूज हो जाएगा। मैं यहाँ बहुत स्पीड में बताऊंगी, जिनको नहीं समझ आएगा आगे के सेशंस में समझ आ जाएगा। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो देखो काशी, और यहाँ दो है, ठीक है। तो बुक यहाँ है और बुक यहाँ भी है, ठीक है। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, सी यहाँ कॉमन है और यहाँ पे भी शी कॉमन है, तो बुक के लिए शी हो गया, और हमें चाहिए इंटरेस्टिंग, तो शी है आपके बुक के लिए, ठीक है। बुक के लिए है शी, तो शी हटा दो, शी नहीं आएगा। दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट, दैट, टी टी, डी टी, ठीक है। अब इसमें बैग, बैग का क्या है, बैग कहाँ कॉमन है, यहाँ है, ठीक है। और यहाँ पे टी है, ठीक है। तो टी यहाँ भी है और बैग है तो यहाँ भी है, तो बैग के लिए आपका हो गया टी, तो दैट के लिए होगा डी, डी ई, ठीक है। अब बचा हमारा इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग बुक, और इंटरेस्टिंग बुक के लिए काशी है, और बुक के लिए हम निकाल चुके हैं, बुक के लिए हमने क्या निकाला था, शी निकाला था। तो इंटरेस्टिंग के लिए हमारा बच रहा है जो वर्ड, वो है का, ठीक है। तो इसका आंसर बनना चाहिए, और जल्दी जल्दी में सब गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि कैसे निकालना है, ठीक है। हमारे तीनों वर्ड्स आ गए थे, सही आए हैं, का, ठीक है, और डी और रे, ठीक है। तो वर्ड्स तो हमारे तीनों सही आए हैं, उनका सीक्वेंसिंग बस ये का जो है आगे है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो हम पहुंच गए थे आंसर तक, गलत नहीं गए थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला, ठीक है। तो इजी लेवल है, हो जाएगा, थोड़ा शांत दिमाग से करेंगे, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में कर रही थी। चलो, यदि शब्द ऑर्गेनाइजेशन से पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल लिया जाए, और इसी तरीके से तीसरे और चौथे अक्षर को, पांचवें और छठवें अक्षर को, इसी तरीके से आगे, तो दाएं छोर से सातवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। कर लोगे या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा ना हो वीडियो बहुत लंबा हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन शब्द में पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल लिया जाए, ठीक है। तो ओ और आर को आर ओ लिखना है हमें, ठीक है। इसी तरह तीसरे और चौथे अक्षर को भी आपस में चेंज करना है, तो तीसरा है ए जी लिख दो, ये है आपका तीसरा चौथा, इनका इंटरचेंज करना है, ठीक है। तीसरे और चौथे अक्षर को, पांचवें और छठवें अक्षर को, और इसी तरह आगे, तो दाएं छोर से सातवें अक्षर पे क्या होगा, मतलब सारे वर्ड्स को इंटरचेंज करना है। तीसरा चौथा हो गया, चौथा पांचवा हो जाएगा आपका एन आई एन, और छठवा सातवा हो जाएगा ए जेड आई टी और एन ओ, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसी तरह से आगे, तो दाएं, दाएं मतलब राइट छोर से सातवां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, सातवां अक्षर कौन सा होगा, तो ए होगा, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या आया है, एन आया है, ठीक है।
तो दाएं छोर से सातवां अक्षर कौन सा होगा? NO। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, 7 N पे आ रहा था, मैंने काउंटिंग में किया था मिस्टेक, अभी नंबर लिख के दिखा दिया है आपको। तो आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा कि कोई बहुत डिफिकल्ट लेवल का रीजनिंग नहीं आ रहा है, सभी लोग कर लेंगे, ज्यादा टाइम अब मुझे नहीं देना चाहिए इसको। दी गई व्यवस्था में बाएं छोर से 11वें अक्षर अंक और चिन्ह में बाएं से 5वें अक्षर अंक चिन्ह कौन सा है? ठीक है, दी गई व्यवस्था में बाएं छोर से यानी कि लेफ्ट से फिफ्थ से 11वां अक्षर, लेफ्ट फिफ्थ से हमें 11th ढूंढना है, और के बाएं से 5वां अक्षर चिन्ह कौन सा है? लेफ्ट से फिफ्थ पे जाना है, फिफ्थ से 11th पे जाना है, ठीक है। दी गई व्यवस्था में बाएं छोर से 11वां अक्षर, दी गई व्यवस्था में बाएं छोर से 11वां, 1 सेकेंड, ठीक है। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि दी गई व्यवस्था में बाएं छोर से यानी कि लेफ्ट से 11वां, 11वां, ठीक है, अंक, मैंने फिफ्थ कहाँ लिख दिया था, बाएं छोर से 11वां और 11वें के बाएं, उसके भी लेफ्ट जाना है हमें, ठीक है। अ, ये होता है लेफ्ट, ये है राइट, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ से हम पहुंचे 11th पे, अब क्या करेंगे, 11th के भी हमें लेफ्ट जाना है, यानी कि इधर 5वां अंक चिन्ह कौन सा है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 7, ठीक है। अब इसका हम जाएंगे फिफ्थ, तो 1 2 3 4 5, एल आना चाहिए इसका आंसर, तो ये इसको छोड़ रहे हैं, इसका फिफ्थ चाहिए ना, तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, टी आंसर आना चाहिए इसका, देखते हैं, ठीक है, टी आंसर आ गया है। थोड़ा शांति से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लॉजिक से बन रहे हैं। अब देखते हैं, ये कंक्लूजन वाले हैं, इनमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको दिए गए तीनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वह सर्वज्ञान, मतलब कि वो कुछ भी लिखा हो, आपको उन्हें सत्य मानना है और सर्वज्ञान से अभिन्न प्रतीत होते हैं। सभी निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तर्क संगत रूप से अनुसरण करना चाहिए, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है कि कुछ किताबें पेन है, तो ये हो गई बुक्स, और लेकिन कुछ किताबें पेन है, तो ये हो गए पेन, ठीक है, और ये है उनका कॉमन वाला पार्ट। कुछ पेन पेंसिल है, तो कुछ पेन पेंसिल हम बनाते हैं, ठीक है। ये वेन डायग्राम होता है, इसको बनाने के दो तरीके होते हैं, अभी हम देखते हैं, इससे आंसर निकलता है तो ठीक है, वरना हम दूसरा वाला बनाएंगे। तो कुछ पेन को हमने पेंसिल बना दिया, और सभी पेंसिल रबर है, ये पेंसिल है और सारी पेंसिल आ जाएंगी आपकी रबर के अंदर। अब क्या कंक्लूजन है कि सम बुक्स आर पेंसिल, तो क्या कुछ बुक्स पेंसिल हो सकते हैं, और दूसरा है कोई किताबें पेंसिल नहीं है, तो कोई भी बुक्स जो है वो पेंसिल नहीं है। तो ये तो मेरे हिसाब से नेगेटिव वाला तो रॉन्ग हो जाना चाहिए, लेकिन हाँ कुछ बुक्स जो हैं वो पेंसिल हो सकती हैं। इसके लिए हम देखते हैं, फिर मैं आपको इसका जो है दूसरा वाला डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। ओनली फर्स्ट इफ ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, यदि यदि या निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है, ठीक है। तो देखो कौन सा वाला आपका आंसर बन रहा है, फोर्थ वाला, ठीक है। यदि या निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है, ठीक है। अब देखो दोनों में से एक ही सही निकलेगा, क्योंकि एक है आपका नेगेटिव और एक है आपका पॉजिटिव, तो दोनों तो सही हो नहीं सकते। अब देखो ये डायग्राम अगर हम देखते हैं, तो इस हिसाब से जो है आपका कोई किताबें पेंसिल नहीं है, बुक्स यहाँ है पेंसिल यहाँ है, तो नहीं होगा,
ठीक है, ये डायग्राम जो है सेकंड वाले को सत्य जस्टिफाई कर रहा है। अब मैं आपको इसका दूसरा डायग्राम बनाती हूँ। ये है आपकी बुक्स, ठीक है, और ये है आपके पेन। अब बोल रहे हैं कि कुछ पेन जो है वो पेंसिल भी है, तो क्या कुछ पेन इस तरीके से पेंसिल नहीं हो सकते हैं? जो मैंने यहाँ पे पेंसिल को बैठाया था वो मैं यहाँ भी कर सकती हूँ। तो कुछ पेंसिल पेन हो रहे हैं, ये कॉमन पार्ट आ रहा है। और कुछ पेन बुक्स हैं, तो बुक्स में भी जा रही है पेंसिल, ठीक है। तो देखो रबर तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला आपका सत्य हो रहा है इस वाले डायग्राम से। अगर हम ये डायग्राम बनाते हैं तो ये सही जा रहा है कि कुछ किताबें पेंसिल हैं, ठीक है। तो या तो ये सत्य है या ये सत्य है, यही हमारा निष्कर्ष है, ठीक है। तो इसके लिए हमें दोनों डायग्राम देखने पड़े। आगे देखेंगे इसके और भी तरीके होते हैं जिससे आप श्योर सही आंसर निकालोगे, वो हम क्लास में करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ एक दिखा दिया है। आगे देखेंगे दिए गए विकल्पों में से श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। निकाल लेंगे। देखो y का नंबर होता है 25 और w का नंबर होता है x y z u v w, है ना। तो इसका नंबर क्या होता है आपका 26, 25, 24 और 23, ठीक है। तो w है आपका 23, तो यहाँ पे -2 हुआ है। u होता है 21 और s होता है आपका 19, ठीक है। यहाँ पे भी -2 हुआ है। और अगर हम यहाँ देखें कि ये है 25 और ये है 23, तो यहाँ पे भी -2 हुआ है, ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें समझ आ रहा होगा, जिनने नहीं पढ़ा होगा तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अभी मैं इससे ज़्यादा टाइम इस यहाँ एनालिसिस में दूंगी तो वो गलत हो जाएगा। थोड़ा स्पीड मेंटेन करी है। जिन लोगों को नहीं आ रहा है हम क्लास करेंगे इनके लिए, और ऑलरेडी रीजनिंग की क्लासेस पड़ी हुई है चैनल पे, तो आप लोग वहां से जाके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -2 किया हमने, तो 19 -2 होता है 17, ठीक है। तो 17 नंबर पे जो वर्ड आएगा वो हम देखते हैं। तो F नहीं आता है 17 पे, R 18 होता है, ये भी नहीं आएगा, P आपका 16 और Q 17, ठीक है। अब 17 में से भी -2 करेंगे तो आएगा 15, और 15 नंबर पे आता है O, तो आपका आंसर आ जाएगा QO। आगे देखेंगे सही निकला है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, निम्न को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। डेली, वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली एंड बाय मंथली, ठीक है, द्विमासिक। तो देखो सबसे पहले कोई भी काम पाक्षिक, फोर्टनाइटली मतलब रात में, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो डेली सबको पता है, डेली के बाद में आता है डेली, डेली के बाद में वीक आता है, वीक के बाद में मंथ आता है, और फोर्टनाइटली शायद 15 डेज के लिए रहेगा, ठीक है। और मेरे को अभी इसका नहीं पता है, तो भी मैं देखना शायद आंसर निकाल पाऊंगी। मैं इसका थोड़ा सा कंफर्म डाउट में हूँ। चलिए सबसे पहले डेली, डेली के बाद में हम वीकली आता है, वीकली के बाद में मंथ पे जाते हैं, और मंथ के बाद में 2 मंथ पे जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है ना आपका, ये या तो यहाँ आएगा या फिर ये वीक के बाद आना चाहिए। अब देखते हैं 2 1 और फोर्टनाइटली यहाँ पे, ठीक है। 2 1 और कहीं नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखो मैं अपने आंसर पे फिर भी पहुंच गई हूँ, मुझे इसकी लोकेशन नहीं पता थी तो भी मैं पहुंच गई हूँ, और देखना ये आंसर सही निकलेगा। अगर आप लॉजिक यूज करोगे ना तो आप इस तरीके से, अगर आपको एक आध नहीं भी पता होगा तो आप लोग भी पहुंच सकते हैं आंसर पे। फोर्टनाइट का मतलब होता है, फोर्टनाइटली या पाक्षिक मतलब 15 डेज होता है, ठीक है। तो हमने पहले कोई काम रोज किया, फिर एक हफ्ते में किया, फिर 15 दिन में किया, फिर महीने में किया, फिर 2 महीने में किया, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। कैमेराए डेरिया शब्द में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच का अंतर उतने ही अक्षरों के समान है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? वरना अपन देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि कितने शब्द अक्षर ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच में उतना ही अंतर है जितना हिंदी वर्णमाला में है, ठीक है। सी और ए के बीच में बी आता है, ये नहीं होगा। एम ए नहीं, ए एम नहीं, आर ए नो, ए बी सी डी, तो ए और डी का एक पेयर बन गया ये वाला, ठीक है।
इसके बाद में और डी के बाद ई का भी बन जाएगा, तो ए ई। इसके बाद में आर एम एन ओ पी क्यू आर, ये नहीं बन रहा, ठीक है। फिर आता है ई एफ जी एच आई, नहीं। अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है, तो इस तरीके से 2 होना चाहिए इसका आंसर, 5 बन रहा है। और ढूंढना पड़ेगा फिर। अम, हाँ, यहाँ से ए और आई का बन सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी, नहीं। वो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं इतना दिमाग लगाने के मूड में नहीं हूँ। ठीक है, और कोई बड़ी टास्क नहीं है, 2 पेयर मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं। अब आप बना लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि सुनील दक्षिण दिशा में 40 मीटर चलता है, तब वह बाएं ओर मुड़ता है, तथा 70 मीटर चलता है, अब वह बाएं ओर मुड़ता है। ठीक है, ये ऊपर देखा था उसी तरीके का है। सुनील क्या करता है, दक्षिण दिशा में 40 मीटर चलता है, लेफ्ट मुड़ेगा, वह बाएं ओर मुड़ता है तथा 70 मीटर चलता है। वह अब वह बाएं ओर मुड़ता है तथा इतना मीटर चलता है, फिर से लेफ्ट मुड़ा। अंत में वह वामावर्त दिशा में 180 डिग्री, वामावर्त मतलब फाइनली इन टर्म्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, 150 डिग्री मुड़ता है, ठीक है, तथा 80 मीटर चलता है। वह अब वह किस दिशा में है और वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है। देखो, 70 चलने के बाद में वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 40√3 चलता है, ठीक है, लेफ्ट मुड़ने के बाद में। अब क्या करता है, अब वह एंटी क्लॉकवाइज 150 डिग्री टर्न करता है, ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया आपका 45 डिग्री इस डायरेक्शन में। तो 150 चाहिए ना हमें। हाँ, ये 90, और ये हो गया 45 डिग्री, और 45, तो 90 और 45 135, ठीक है। थोड़ा सा और इधर करेंगे, तो अगर हम 150 डिग्री का एंगल लेते हैं तो वो कुछ इतना बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि इतने मीटर चलता है, अंत में वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 150 घूमता है, ठीक है। तो ये इधर फेस है एंटी क्लॉकवाइज, ये बनेगा, ठीक है। तो ये हम अगर यहाँ से इतना बड़ा एंगल हमें लेना है तो कैसा जाएगा, ये तो हो गया 180, ठीक है, हमें चाहिए 150, तो नियर बाय ये एंगल कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। देखते हैं आगे। तथा 80 मीटर चलता है, तो मान लो ये 80 मीटर बन रहा है। अब वह किस दिशा में है और वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो दिशा अगर हम देखते हैं तो ये था साउथ, ठीक है, ये होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हमें मिल रहा है। अब वह किस दिशा में है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ये हो गया साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु ये था, इससे कितना दूर है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में सही से क्लास में देखेंगे। 50 मीटर दूर है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से और दक्षिण पूर्व दिशा में है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है।
होगा इसी तरीके से, लेकिन ये है कि वो एक शांत दिमाग से उस क्लास के लिए स्पेशली करेंगे तब अलग आएगा। लेकिन हमें ये समझ आया कि डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगला देखेंगे, ये बढ़िया है, ये तुरंत आपको देखते ही बन जाएगा। ये 3 वर्ड्स हैं, इन 3 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिजिट्स इसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये हमने किया था। तो हमें इसमें से टी के लिए हमें निकालना है कि टी किस वर्ड से क्लियर हो रहा है। देखो यहाँ पे हमें कहीं टी नहीं मिल रहा, तो ये हमारे किसी काम के नहीं है, भूल जाओ। और यहाँ से हमें टी मिला है, लेकिन साथ में 2-3 और चुपके हुए हैं। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, देखो वॉलपेपर में भी हमें टी जैसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमें टी चाहिए है। अब इसके बाद में अब हमें निकालना है, तो अब हम क्या करें, क्या करें भाई, हमें चाहिए टी। क्या क्या कोड दिए थे, 289। ठीक है, इसमें कोई टी नहीं है। ठीक है, तो और यहाँ पे 289, तो इनमें से कोई डिजिट नहीं होगा। ऑप्शन में 2 है, हटा दो। 896, ठीक है, ये रे। आप देखो यहाँ पे हमें एक टी मिला है और 2 हमारा यहाँ पे कॉमन था, तो यहाँ से 2 तो नहीं रहेगा। ठीक है, 8 और 9 यहाँ नहीं है, 7 6 है इधर। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड मिला है हमें 8। ठीक है, और यहाँ मिला है वॉलपेपर, वॉलपेपर, और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। हाँ, ये 8 मिला है इधर, है ना, और यहाँ तो पेपर 8 हो गया। ठीक है, तो 8 यहाँ नहीं है, वो भी हट गया। अब बचा यहाँ पे बचा है 9, और यहाँ पे जो है आपका 2। 1 मिनट, 2 का कुछ कॉमन था ना, 2। यहाँ पे हमें मिल रहा है वॉलपेपर और 85, ये तो हो गया खत्म। ये टी फ्रॉम फील्ड एंड रीड फ्रॉम पेपर, तो पेपर का तो हो गया था 8, और कॉमन क्या है यहाँ पे, इसके अलावा 2 कॉमन है इसमें और इसमें, और टी कॉमन है। मैं थोड़ा शांति से करूँ चीज़ों को, ज़्यादा जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं सोच रही हूँ बाकी के एनालिसिस फटाफट हो गए, ऐसे ही ये कर लूँ, इस वजह से सब गड़बड़ हो रहा है, सॉरी। देखो आंसर भले ही दिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको निकाल के देखेंगे, क्योंकि इस तरीके के तो फटाफट निकाल सकते हैं। देखो 289 रीड फ्रॉम पेपर, यहाँ पेपर कॉमन है और यहाँ पेपर कॉमन है और 8 कॉमन है, तो 8 से हो जाएगा पेपर। ठीक है, अब है 5। 5 हमें और कहीं नहीं मिल रहा है, और वैसे भी 5 हो गया है वॉल के लिए। ठीक है, कंफ्यूजन खत्म। अब हमें यहाँ मिल रहा है कॉमन फ्रॉम, और यहाँ भी मिल रहा है कॉमन फ्रॉम, और ये 2 कॉमन है इसमें और इसमें 2 कॉमन है, तो 2 से हो जाएगा आपका फ्रॉम। ठीक है, तो इधर 2 और 6 वाला ऑप्शन हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 फ्रॉम के लिए है, टी के लिए नहीं है, ये ऑप्शन हट गया। अब बचा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि पेपर का 8 हो गया और फ्रॉम हो गया, और 9 हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको छोड़ दो, वैसे भी रीड के लिए 9 हो रहा है। ठीक है, हटा दो। अब आता है टी फ्रॉम फील्ड, तो 2 है फ्रॉम के लिए, अब बचा 7 6 फ्रॉम फील्ड, तो फ्रॉम के लिए, फ्रॉम फील्ड 7 और 6, 7 एंड 6। ठीक है, अब टी और फील्ड, और यहाँ कुछ है नहीं, बस। ठीक है, तो इसका आंसर बनना चाहिए 7 और 6 में से कंफ्यूजन, आंसर आएगा 2। हाँ, वही आंसर था हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इन द क्लास ऑफ 35 चिल्ड्रन, अनमया's रैंक इज 6th एंड फ्रॉम द टॉप अनमया इज 7th रैंक बिलो Annie is 7th rank below Anmaya. What is the Annie's rank from the bottom? देखो, एक 35 बच्चों की एक कक्षा है, अमेया की रैंक ऊपर से 6th है, तो अमेया 1 1 2 3 4 5 एंड 6th पे है अमेया। ठीक है, तो मैं 6A लिख दे रही हूँ इसको। और एनी अमेया से 7 रैंक नीचे है, तो 7 रैंक नीचे है, तो 13 पे होना चाहिए। ठीक है, मान लो मैंने 13 यहाँ लिख दिया। अब एनी की रैंक नीचे से क्या है, टोटल बच्चे कितने हैं, 35 है,
इसमें एनी हो गई 13th रैंक पे, हमें एनी की रैंक नीचे से निकालना है, तो कितनी आएगी, 2 और 2, 22, ठीक है, 22। लेकिन एनी इसमें 2 बार काउंट हुई है, तो उसको शायद माइनस प्लस कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, सॉरी, 2 बार काउंट नहीं हुई है क्योंकि हमने एनी की रैंक में, तो आंसर हमारा आना चाहिए 22। अब देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, 23 आ रहा है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली इसलिए हो रहा है ये 35 टोटल बच्चे हैं, इसमें से हमने एनी को भी माइनस कर दिया है, तब आया है, जबकि एनी खुद 13th नंबर पे है, तो हमें एनी से ऊपर के बच्चे माइनस करने थे, तो या तो हम यहाँ 12 माइनस करते, या फिर अगर हमने 13 माइनस करके 22 निकाला है, एनी की रैंक निकालनी है, तो एनी को जोड़ना पड़ेगा उसमें, तो 23 आंसर आ जाएगा। इसमें +1 और -1, बस यही चीज एक होती है जिसका कंफ्यूजन होता है, और जिस इसकी बैलेंसिंग अगर आपने एग्जाम में कर ली तो आपका आंसर इसमें कभी गलत नहीं निकलेगा। मैंने बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं किया है, इसलिए छोटे छोटे मिस्टेक्स हो रहे हैं। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। प्लांट फ्लावर, चेयर से सोफा, फेस आइस, प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, चेयर में सोफा होता है, नहीं, फेस में आईज होते हैं, ठीक है, ट्रीज में स्टेम होता है, ठीक है, चेयर में सोफा नहीं होता है, ये थोड़ा अलग बन रहा है। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है निर्देश दिए गए प्रश्न में दिए गए कथनों को सही मानते हैं, एक इनमें से कौन सा निष्कर्ष क्रमशः 1 और 2 निश्चित रूप से सही है, उनके अनुसार उत्तर दीजिए। तो क्या बोल रहे हैं कि आई जो है वो बड़ा है एच से, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई इज इक्वल्स टू एच, आई इज इक्वल्स टू एच है, तो आई बड़ा कैसे हो जाएगा एच से, इसको हमको करना पड़ेगा कैंसिल। फिर सी या तो बड़ा है या बराबर है एस के, तो देखो यहाँ पर ये डायरेक्शन चेंज हो गया एरो का, तो जहाँ पे एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना, तो वहाँ फिर हम कंक्लूजन तक पहुँच ही नहीं सकते हैं, तो इसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते क्या होगा, ठीक है। अब क्या आ रहा है, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू, अभी तक हमें यही लगा था, यही आंसर होगा, इज ट्रू, ना तो 1 ना 2 सही है। अगला है ये तो बहुत बढ़िया लगते हैं। निर्देश, एक कागज के टुकड़े को मोड़ा गया और इस प्रकार काटा गया, काटा गया जैसे, अरे सिंपल है कि ये देखो, ये एक पेपर का पीस है, इसको पहले हाफ मोड़ा, फिर 1/4 टर्न कर दिया, और उसके बाद में ना उसको इस कॉर्नर को कट कर दिया। अब इसको खोलेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, और ये बीच में एक सर्कल भी कट किया है, तो क्या मिलेगा हमें कि सेंटर लाइन के चारों तरफ एक सर्कल इधर, एक सर्कल इधर, एक सर्कल इधर मिलेगा, तो ऐसे 4 सर्कल इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, सर्कल पे कंफ्यूजन नहीं है। अब ये वाला जो खुलेगा ना, तो ये खुल करके कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके का, मतलब ऐसा वाला फिगर हमें मिलेगा, तो ऐसा वाला फिगर हमें इसमें नहीं मिल रहा है, ऐसा फिगर हमें यहाँ मिल रहा है ना, तो यही होगा इसका आंसर डी। देखते हैं, हाँ डी है इसका। अगला देखेंगे, निम्न 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। देखो, अच्छा वही ऑड वन आउट वाला है ये, तो सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, उपहार और मेडल, गिफ्ट, गिफ्ट अलग होगा, सर्टिफिकेट आपको किसी उपलब्धि पे मिलता है, ट्रॉफी भी आपने कुछ अच्छा काम करते हैं तब मिलता है, और मेडल भी कुछ आप करके दिखाओ तब मिलता है, लेकिन गिफ्ट हम व्यवहार में दे देते हैं, उसने मुझे गिफ्ट दिया था इसलिए मैं भी उसको गिफ्ट दूंगा, उसमें उसने कुछ उपलब्धि नहीं होती है गिफ्ट में। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी आकृति जवान, डॉक्टर और मोटा को दर्शाती है, तो एक डॉक्टर जवान हो सकता है बिल्कुल, और मोटा भी हो सकता है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, हाँ सही है। आगे बढ़ते हैं, यदि संख्या
ये के तीसरे, छठवें और सातवें अंक को लेकर तुरंत इसी क्रम में नहीं, परंतु इसी क्रम में नहीं। क्या बोल रहे हैं, यदि संख्या ये है, इसके तीसरा यानी कि 9, छठवा यानी कि 6 और सातवां यानी कि 1 अंक को लेकर, परंतु इसी क्रम में नहीं, एक ऐसी संख्या बनाना संभव हो जो कि एक दो अंकों वाली विषम संख्या का पूर्ण वर्ग हो, तो उस दो अंकों वाली विषम संख्या का इकाई अंक क्या होगा। ओके, हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है इसमें। If it is possible to form only one such number with the third, sixth and seventh digit of the number, तो देखो वन थर्ड ये हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये हो गया और सेवेंथ, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ टू डिजिट ऑड नंबर, then which of the following will be the unit digit of the two digit odd number। मुझे 961, ये 17 का मल्टीपल, 17 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये 13 का होता है, 13 का स्क्वायर हो सकता है, 13 का स्क्वायर या 9 और 3 इंटू 13, 9, 6, 1, तो यहाँ 9 ऑप्शन आएगा यूनिट डिजिट में, ठीक है। तो यहाँ आंसर होगा हमारा 9, एक मिनट, हाँ सॉरी 9 इसका नहीं पूछा है, 13 का यूनिट डिजिट, वो जो 2 डिजिट की ऑड नंबर आना है उसका, तो 3 होगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा, वो मेरी माँ के इकलौते भाई की बेटी है। सुबोध का उस लड़की से क्या संबंध है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा, वो मेरी माँ, मदर सुबोध की, है ना, माँ के इकलौते भाई, भाई ब्रदर, इकलौते भाई की बेटी है, डॉटर। सुबोध का उस लड़की से क्या संबंध हुआ, भाई बहन हो गए, कजन ब्रदर, सुबोध उसका कजन ब्रदर है, बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे हम, एक पंक्ति में तिल्ली आगे से 18वें स्थान पर है, जबकि मिनी, लिली, सॉरी लिली है, तिल्ली नहीं है जबकि मिनी पीछे से 16वें स्थान पर है। यदि निशा आगे से 25वें स्थान पर है और लिली और मिनी के ठीक मध्य में है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, देखो इसको कैसे करते हैं। एक पंक्ति में ये आपके, इससे पहले भी हमने एक रैंकिंग वाले क्वेश्चन बोल लो इन्हें, है ना, उस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ये। तो एक पंक्ति में जो लिली है ये आगे से 18वें स्थान पर है, लिली है 18th, जबकि मिनी पीछे से 16वें स्थान पर है, ये मिनी है, इसकी रैंक है 16th। यदि निशा आगे से 25वें स्थान पर है, ये है निशा 25th, ठीक है। और लिली और मिनी के ठीक मध्य में है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे हम, देखो इसके पहले 18 लोग हैं, इसके बाद में 16 लोग हैं, और इन 18 और 16 इनके बीच में है जो आगे से 25वें नंबर पर है, कौन, मिनी, है ना। तो मिनी कितने नंबर पे, 25 पे है, ठीक है। 18 और 25 कितना होता है इनका डिफरेंस, 7, ठीक है। तो 7 इधर है और 7 मिनी के इधर है, क्योंकि वो दोनों के बीच में है, तो ये 14 प्लस 14, इनको करेंगे हम क्या, ऐड, कितना आएगा, 10 और 8 18, हासिल आई 1, 4, 48, ठीक है। अब ये हो गया आपका 48, लेकिन इसमें निम्मी को 2 बार काउंट किया है और मिनी और लिली,
ये तीनों ही 2 बार काउंट हैं, तो मेरे हिसाब से 2 बार काउंट है, तो मेरे हिसाब से इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर 45 होना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। 47 है, ठीक है, 47 है। तो यहाँ पर यही बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्लियर हो जाता है। 18 ये था, 16 ये था, ठीक है, और बीच में थे 14। हाँ, तो ओनली मिनी को 2 बार काउंट किया गया था, ठीक है। तो -1 करेंगे तो आपका आंसर 47 आ जाएगा। ये इस तरीके से सॉल्व होता है। आगे देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रत्येक समूह में 2 निष्कर्ष और उसके नीचे 5 कथनों का संग्रह दिया गया है। आपको कथनों का सही संग्रह का चयन करना है। जो कि चयन करना है जो कि दिए गए निष्कर्षों को तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। दिए गए कथन सत्य हैं, भले ही वे सर्वज्ञ ज्ञात, वही है ना। तो कम से कम कुछ पहाड़ियों के झील होने की संभावना है। ये है कुछ पहाड़ियाँ, और कुछ पहाड़ियों के झील होने की संभावना है। ये है आपकी हिल्स और ये है आपकी लेक, ठीक है। तो सम माउंटेन्स आर हिल्स, कुछ पर्वत पहाड़ियाँ हैं। एटलीस्ट सम हिल्स बीइंग लेक भी पॉसिबिलिटी, तो कुछ पर्वत पहाड़ियाँ हैं। तो पर्वत की तो बात यहाँ पे कुछ की नहीं गई थी, तो हम कैसे उसका कंक्लूजन निकालेंगे, है ना। हिल्स और लेक्स हैं। तो अब देखते हैं, ऑल हिल्स आर माउंटेन, हिल्स आर रिवर्स, नो हिल इज अ लेक, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट है। और तो रिवर्स भी हमें नहीं पता है, माउंटेन भी नहीं पता है, एंड नो हिल इज अ लेक ये नेगेटिव है। तो ये देखते हैं, या तो ये आएगा इधर और में, ठीक है, या फिर ये रॉन्ग होगा। अगला देखते हैं, ऑल हिल्स आर माउंटेन, ऑल माउंटेन्स आर रिवर्स, एंड नो रिवर इज अ लेक। ये एक मिनट, कंक्लूजन कहाँ है इसका। कंक्लूजन नहीं, मतलब आंसर को स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ दिया गया है। वैसे कंक्लूजन लिखा रहता है, कथन रहता है और उसका कंक्लूजन रहता है, तो हम कंक्लूजन में से अपना आंसर निकालते हैं। बट यहाँ पे हमें एक ये लाइन बस दी हुई है और फिर कथन है। कथन कौन सा सत्य है हमें ये निकालना है, निष्कर्ष सत्य नहीं, यहाँ पे कथन ही सत्य निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रॉन्ग। फिर नो रिवर इज अ लेक, कोई भी नदी झील नहीं है, तो ये वाला रिलेशन भी हमने कहीं नहीं देखा। हमें सिर्फ 2 चीज़ों का पता है, एक हिल का और एक लेक का। आगे बढ़ते हैं, सेकंड भी आपका रॉन्ग हो गया है। सम हिल्स आर माउंटेन, हिल और माउंटेन हमने नहीं पढ़ा, रिवर के बारे में भी नहीं पता, नो हिल इज अ लेक, तो कोई भी पहाड़ी हिल नहीं है, ये भी नेगेटिव है, तो ये भी हट जाएगा। ऑल हिल्स आर माउंटेन, ठीक है, ऑल हिल्स आर माउंटेन, तो सम हिल्स आर रिवर एंड नो रिवर इज अ लेक। ये मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा है शायद। नीचे दिए गए नीचे दिए गए प्रश्न में प्रत्येक समूह में 2 निष्कर्ष और उसके नीचे, प्रत्येक समूह में 2 निष्कर्ष और उनके नीचे 5 कथनों का संग्रह दिया है। देखो, एक निष्कर्ष मुझे यहाँ दिख रहा है और उनके नीचे 5 कथनों का संग्रह दिया है। निष्कर्ष एक ही बार दिख रहा है मुझे तो भाई। आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है। आपको कथनों का सही संग्रह का चयन करना है जो कि दिए गए निष्कर्षों को तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। दिए गए कथन सत्य है भले ही वे, ठीक है। अब देखते हैं, निष्कर्ष 1 2 3 में दे दिए हैं और कथन एक ही बार दिया है। देखेंगे ये क्वेश्चन में, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है या फिर कुछ नया पैटर्न आया है। आगे देखेंगे। निर्देश, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये हो जाएगा, ठीक है। P डिवाइडेड बाय Q मीन्स P इज अ सन ऑफ Q,
ठीक है, हमें निकालना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट एस इज द हस्बैंड ऑफ टी। ठीक है, एस को टी का पति बताना है। ठीक है, एस है मेल यहाँ पे और टी है उसकी वाइफ फीमेल। ठीक है, अब देखते हैं, सन का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड है ना, तो एस और टी, और मल्टीप्लाई है सिस्टर, और प्लस है ब्रदर, और माइनस है मदर। ठीक है, तो एस और टी में रिलेशन करना है कौन सा वाला, एस टी का पति है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि टी जो है वो आर का क्या है, मदर है। ठीक है, तो टी जो है वो आर की मदर है। ठीक है, तो देखो हमें टी फीमेल चाहिए तो ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टी पी डिवाइड का मतलब होता है कि पी क्यू का पुत्र है, तो यहाँ पर ये मेल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर डिवाइड है कि टी जो है वो आर का पुत्र है, तो ये हो गया मेल, तो इसको हटा देंगे। यहाँ क्या बोल रहा है कि टी आर मल्टीप्लाई क्या कहता है, बहन, तो टी जो है वो आर की बहन है तो फीमेल है। ठीक है, तो फीमेल होगी तभी वाइफ हो सकती है ना। और माइनस क्या कहता है, मदर, पी क्यू की माँ है, यानी कि टी जो है आर की माँ है, तो ये भी नहीं। अब इन तीनों में से देखना रहेगा आगे। अब जो है ये यहाँ पे टी क्या है, आर की मदर है, और अच्छा इन दोनों में माइनस कॉमन है। ठीक है, तभी मैं वो सेम। आगे देखते हैं, आर जो है प्लस वी, तो प्लस है भाई, आर जो है वो भाई है किसका, ब्रदर है वी का, और वी सन है एस का, वी सन है एस का। ठीक है, तो ए आंसर होना चाहिए यहाँ पे, इसमें और वैल्यू पुट करके देखते हैं। डिवाइड मतलब पुत्र, तो आर पुत्र है वी का, है ना, तो यहाँ पे हो गया जनरेशन गैप, तो ये नहीं बनेगा, ए बनना चाहिए इसका आंसर। टी बिल्कुल सही बना है। ठीक है, अगला देखेंगे। रीजनिंग में मेन होता है कि आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, और मैं थोड़ा सा भी जल्दी जल्दी में पढ़ रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 8 दोस्त एक गोलाकार मेज पे चारों ओर केंद्र की ओर मुख किए बैठे हैं। ए डी के बाएं से, देखो पहले बना लो एक टेबल, ये है उसका सेंटर, तो सब इस तरफ मुंह करेंगे। ठीक है, क्या बोला है, 8 दोस्त हैं एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए 8 लोगों को बैठाते हैं पहले, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप क्या करेंगे कि ए डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, और ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ए की पोजीशन। ठीक है, ए जो है वो डी के बाएं से दूसरे स्थान पर और ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो कुछ ऐसा बनेगा कि ए, जैसे मान लो डी यहाँ बैठा है इधर फेस करके, तो डी का लेफ्ट इधर होगा, और यहाँ से दूसरे पे बैठा है ए, और यहाँ पर ई से तीसरे पर 1 2 3। ठीक है, बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जी से दाएं से तीसरे स्थान पर है, सी जी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो अगर हम सी को यहाँ, एक मिनट, सी जो है वो राइट साइड में बैठा है किसके, जी के, जो ई का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, अब ये जो वर्ड जिसके आगे लगा होता है ना वो उसके लिए होता है, ये मेरे हिसाब से जी के लिए है। ठीक है, तो ई का निकटतम पड़ोसी हो गया जी, और इसके राइट में तीसरा बैठा है कौन, सी, यहाँ बैठा दो, और एच बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है,
एच बी के दाएं मीन्स राइट से, एच बी के राइट से तीसरे स्थान पर है। तो अगर हमने एच और बी के लिए हमें 3 स्पेस खाली चाहिए, जो तो हमें ऐसे डायरेक्ट तो दिख ही नहीं रहे। हाँ, यहाँ पॉसिबिलिटी है, एच बी के राइट से थर्ड है, ठीक है। तो अगर बी यहाँ बैठता है तो उसका राइट किधर होगा, इधर। हम्म, तो अगर बी यहाँ बैठता है तो उसका राइट थर्ड पे एच है। एच बी के राइट, यहाँ से इंग्लिश में पढ़ते हैं तो जल्दी आएगा, एच सिट्स थर्ड टू दी राइट ऑफ बी, है ना। तो 1 2 3, ठीक है, हो गया। तो जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो हमें निकालना है जी से हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो बी आएगा, केवल बी, केवल बी। एक मिनट, जो हु सिट्स बिटवीन सी एंड डी, ए बी सी डी ई एफ यहाँ बैठा दो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो सी के दाएं से, जो जी के दाएं से दूसरे स्थान है, ठीक है। हु सिट्स बिटवीन डी एंड सी, तो ये है आपका डी और ये है आपका सी। तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, एच ए ऑप्शन में है, तो ए है, ठीक है। और इधर से अगर देखेंगे, देखो सी, यार केवल सी, हु सिट्स बिटवीन डी एंड सी, तो डी और सी के बीच में केवल सी कैसे बैठ सकता है, बीच की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। इसमें भी सी है तो ये भी हट जाना चाहिए। ओनली ई, ई बैठा है इस साइड, राइट। ये ऑप्शन बड़ा अजीब लग रहा है, या तो ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहा होगा। और ई, इन दोनों के बीच की बात हो रही है, इन दोनों के बीच में इधर से देखते हैं तो ये दोनों हैं, इधर से देखते हैं तो ये लोग हैं। तो अब ऑप्शन अगर हम देखें तो ई है वही उनके बीच में, सी और ए, तो सी अपने बीच में कैसे बैठ सकता है, यहाँ सी की बात हो रही है और ए, ठीक है। अगर ए को देखते हैं तो ठीक है, केवल बी, बी इस साइड बैठा है तो केवल बी तो नहीं है, और भी लोग बैठे हैं, और केवल सी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ए आंसर जाना चाहिए, केवल बी, पता नहीं, चलो। चलो भाई 24th क्वेश्चन देखेंगे। यदि जो माइनस है उसको डिवाइड को दर्शाता है और यहाँ पे वो चेंज करना है, तो हमें क्या करना है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। इक्वेशन की बैलेंसिंग करनी है, माइनस को डिवाइड से रिप्लेस करो, यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड और प्लस मल्टीप्लाई को दर्शाता है, माइनस को डिवाइड करो और जो है प्लस मल्टीप्लाई को दर्शाता है, डिवाइड माइनस को दर्शाता है और मल्टीप्लाई प्लस को दर्शाता है, ठीक है। अगर हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 2 10, 10 प्लस 6 14, 30 माइनस 14 करेंगे तो कभी भी 40 नहीं आएगा। माइनस की जगह करना है डिवाइड, तो ये बचेगा 5, और ये करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह प्लस, और 25, ठीक है। 25 प्लस 4 29, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये आंसर सही हो जाएगा 27। आगे बढ़ेंगे। दो महिलाओं और दो पुरुष एक मेज पर उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम दिशा में बैठकर कार्ड खेल रहे हैं। किसी भी महिला का मुख पूर्व की ओर नहीं है। एक दूसरे के विपरीत बैठे व्यक्तियों का लिंग समान नहीं है। एक आदमी
का मुख दक्षिण की ओर है। एक टेबल बना दो, इसको लिखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ पर एक मेल बैठा है, उसका फेस साउथ की तरफ है, तो यहाँ पर एक वुमेन बैठेगी। महिलाएं किस दिशा की ओर मुख करे हैं, तो एक महिला का तो फेस हो जाएगा नॉर्थ की तरफ, और यहाँ पे एक कंडीशन और थी, किसी भी महिला का मुख पूर्व की तरफ नहीं है, तो यहाँ एक वुमेन बैठेगी और उसका फेस होगा वेस्ट की तरफ। तो नॉर्थ एंड वेस्ट आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, हमने क्वेश्चन करके भी देखे, क्वेश्चन कैसे आए थे ये भी करके देखा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बने, कुछ हड़बड़ी में नहीं बने, लेकिन आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा किसका क्या पार्ट आने वाला है, मैनेजमेंट। हाँ, मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, है ना। तो अब हम इसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।